देखो बच्चों, आज हम पाठ नंबर 4 किताबें गुलजार यह इसके कवि है, ये हम देखने जा रहे हैं। पद्य पाठ है जो कि थोड़ा सा परिचय यहाँ मैं आपको दे रहा हूँ कवि का। 18 अगस्त 1936 में दीना झेलम, जिला पंजाब, स्वतंत्रता पूर्व भारत में इनका जन्म हुआ है। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी हैं। यानी कि हिंदी फिल्मों में इन्होंने गीत अ, गीतों का गायन किया है या लेखन किया है, गीत तैयार किए हैं। प्रमुख कृतियां उनकी है चौरस रात, लघु कथाएं, रावी पार, कथा संग्रह, रात और चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्चिमी में की कविता संग्रह है, खराशे कविता कहानी का यह कोलाज है। कोलाज यानी कि जो कोलाज चित्र होते हैं, इसी प्रकार का यह एक संग्रह है। तो इस पद्य के संबंधी भी यहाँ थोड़ी सी जानकारी कवि ने दी है। आधुनिक संवेदना के साथ साथ जो परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों का मनुष्य के बीच बढ़ती दूरियां और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। गुलजार जी कहते हैं कि अब कंप्यूटर का जमाना है, इसलिए लोग भूल गए हैं किताबों को पढ़ना, किताबों को देखना। जो अलमारी में और किताबें भरी पड़ी हुई हैं, वह कभी कोई पढ़ता ही नहीं, क्योंकि अब कंप्यूटर पर हम गूगल पे जाएंगे और कौन सा भी शब्द आप वहाँ टाइप करते हैं तो उसकी जो जानकारी है वो सभी यहाँ आ जाती है। इसलिए वैसे ही पुस्तकों की जानकारी भी बच्चे लोग ऐसे हासिल कर रहे हैं। इसलिए गुलजार जी कहते हैं कि अब पुस्तकों को सब भूल ही गए हैं शायद, ऐसा यहाँ। और इसीलिए यह मंथन जो है उनका किताबों के इस पद्य पाठ में उन्होंने व्यक्त किया है, जो कि किताबों के बारे में वह जानकारी देना चाहते हैं। किताबों की मन की इच्छा या मन में क्या उनको उनको लग रहा है, इसके बारे में भी वह हमें बता रहे हैं। जो कि देखो, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है। कंप्यूटर के पर्दों पर बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर नहीं आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। सब सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता है तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़ी हैं, बिना पत्तों के सूखे टूण लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। क्योंकि ये छोट पन्ना नंबर 12 थी, अब 13, पन्ना नंबर 13 पर देखो, जो कि यह जुबा पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह ब तह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रियल की सूरत बनाकर नीम सस्ते में पड़ा करते थे। छूते थे जब से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। तो इस पाठ में जो कि पद्य पाठ है, इसमें गुलजार जी कहते हैं कि किताबों की क्या हालत हो गई है अब इस जमाने में, जो कि कंप्यूटर का जमाना आ गया है। और इस कंप्यूटर के जमाने में ये जो हालत हो गई है किताबों की, वह इसमें कवि ने हमें बताई है कि उनको क्या लगता होगा। शायद अगर किताबें सजीव होती, अगर किताबें अपने मन की बात बता सकते थे, जिस प्रकार से हम अपने मन की बात अपने
पास वाले जो अपने घर वाले होते हैं उनको हम बताते हैं, जो कि अपने मन में जो चल रहा है वो हम बयां कर सकते हैं। वैसे वह किताबें भी अगर सजीव होती तो वो हमें ऐसा बताती कि हमें हमारी तरफ अब कोई देख नहीं रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ज़माना है कंप्यूटर का। बच्चों, अब देखो यहाँ जो गुलजार जी ने हमें बयां करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि किताबें अलमारी में कैसी पड़ी हुई है, उनकी तरफ अब कोई देख भी नहीं रहा है। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। सोहबत का मतलब यहाँ जो कि मराठी शब्द से यहाँ थोड़ा सा जुड़ा हुआ है ये शब्द, सोहबत, साथ, संगत। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, यानी कि किताबें अब बंद है, ढक कर रखी हुई है बंद अलमारी में, और वह शीशों के अंदर कैद हो गई है। शीशों के अंदर से वह बात भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो बोलना नहीं जानते। किताबों की तरफ हम सिर्फ देखते हैं, लेकिन हम पढ़ने के लिए उनको नहीं लेते, क्योंकि अब सब कुछ जो हो रहा है वो है कंप्यूटर पर। कंप्यूटर के पर्दे पर अब सब कुछ हमें मिलता है। कौन सा भी किताब हम वहाँ नाम डालते ही उसकी पूरी जानकारी, उसकी कहानी वहाँ हमारे पर्दों पर जो कि स्क्रीन पर, कंप्यूटर के स्क्रीन पर हमें मिलती है। बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। अब महीनों महीनों तक इन पुस्तकों से हमारी मुलाकात तक नहीं होती। मुलाकात का मतलब जब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति बात करते हैं तो वो मुलाकात होती है, और वो मुलाकात यहाँ महीनों तक हो गए हैं फिर भी इन किताबों के साथ हमारी नहीं हुई, ऐसा यहाँ कवि कहते हैं। बड़ी हसरत से तकती है, यानी कि उनको मन ही मन बहुत ही वो कोसते हैं अपने आप को, दुखी मानते हैं, क्योंकि उनकी तरफ अब कोई नहीं देख रहा है। वो सिर्फ देखते ही रह जाते हैं, सिर्फ अलमारी के अंदर से कैद है, और वहां से वो देखते हैं हमें कि हमें बाहर निकालो, हमें पढ़ो, हमारा जो ज्ञान है, हमने जो हमारे इस किताब में भरकर रखा है ये ज्ञान, तुम्हें ले लो, ऐसा वह शायद मन ही मन कहते होंगे। लेकिन उनकी तरफ कोई देख नहीं रहा है, क्योंकि बच्चों क्या है, अब कंप्यूटर का यह जमाना है। तो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, जब ये कंप्यूटर नहीं था, जब ये मोबाइल फोन नहीं थे, जब ये आधुनिक तंत्रज्ञान तकनीक नहीं थी, तब इसके पहले हम इन पुस्तकों के साथ बातें करते थे, उनके साथ हम कई रातें बिताते थे, कई शामें बिताते थे, कई वो हमारे सोबत में कटा करती थी वो शामें। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ है। अब अक्सर ये सब कुछ हम भूल ही गए हैं, भूल सा सब हो गया है। किताब को हम भूल ही गए हैं, सिर्फ अलमारी में हम देखते हैं कि है, अलमारी में वो कैद है। दूसरे चरण में देखो बच्चों, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। तो आप अगर देखते हैं कंप्यूटर के पर्दों पर कौन सा भी आप शब्द टाइप करते हैं, कौन सा भी किताब का नाम डालते हैं, तो पूरी जानकारी वहाँ मिलती है हमें। कवि की मिलती है, लेखक की मिलती है, किताब की मिलती है, उसकी कहानी मिलती है, सीख मिलती है, सब कुछ हमें उस पर्दे पर हमें एक ही शब्द वहाँ हम टाइप करते हैं तो हमें वो सब कुछ मिलता है स्क्रीन पर। तो इसीलिए यह बेचैन रह गई है किताबें। बेचैन रहना यानी कि समझ में नहीं आ रहा है उनके कि हम क्या करें। छिन्न विचिन्न अवस्था जिस प्रकार से हम कहते हैं अपने मन की, वो यहाँ हो गई है इन किताबों की। वो बेचैन हो गए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद कोई हमें आए और इस अलमारी से बाहर निकाले और हमको पढ़े, हमारा जो ज्ञान है वो ज्ञान प्राप्त करे। लेकिन ऐसा अब नहीं हो रहा है, क्योंकि कंप्यूटर के पर्दों पर ही सब कुछ यहाँ मिल रहा है। तो उनको बड़ी बेचैनी लग रही है वहाँ। जो मन में एहसास हो गया है उनके कि अब ऐसा कोई करने वाला है क्या, उनकी वो राह देख रहे हैं, उनकी तरफ वो देख रहे हैं, इस बंद अलमारी से हमें बाहर निकालो। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। यानी कि अब इन बच्चों यहाँ इन किताबों को शायद नींद में चलने की आदत हो गई है। आदत का मतलब जो कि
ऐसा लगता है उनको कि शायद अब हम ही यहाँ चलेंगे नींद में और आपको ज्ञान देंगे, फिर आपको ज्ञान देकर वापस अलमारी में बैठ जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। कदरे का मतलब मूल्य। मूल्य, उनका जो मूल्य है वो मूल्य हमें यहाँ मायने रखता है। जो वो कदरें अब नजर नहीं आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। यानी कि जो किताबों का मूल्य है वो किताबों का मूल्य यहाँ से खत्म हो गया है। हर घरों से, हर एक छात्र के मन से, हर एक आदमी के मन से सब कुछ तो पर्दे पर कंप्यूटर के मिल रहा है। इसलिए इन किताबों का मूल्य, उनकी जो कीमत, उनकी अहमियत, उनका जो मान सम्मान है वो अब नष्ट हो गया है। ऐसा यहाँ कवि गुलजार जी हमें कहते हैं किताबों के बारे में। और रिश्ते तो अब वह सुनाते ही रहते हैं। यानी कि वह जिस प्रकार से हम क्या करते थे पुराने ज़माने में हम कहानियाँ सुनते थे। हमारे दादी माँ, हमारे दादाजी हमें क्या करते थे, नाना जी, नानी जी हमें कहानियाँ सुनाते थे। अब वो उसी प्रकार की कहानियाँ ही शेष रह गई है उनकी किताबों की, क्योंकि उनको कोई पढ़ने नहीं ले रहा है। इसीलिए वो रिश्ते अब सुनाने की ही हो गए हैं। उनका मूल्य अब खत्म हो गया है, जो कि वो सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती हैं। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टूंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उठते हैं। सारे उधड़े उधड़े हैं का मतलब जो कि ये सब पूरा उनका नक्शा ही बदल गया है किताबों का। क्योंकि किताब अब हमें जिस प्रकार से उनको रहना चाहिए, उनको मान सम्मान मिलना चाहिए, उस प्रकार से वो उनको नहीं मिल रहा है। अब जो कि सफ़ा पलटता है तो सिसकी निकलती है। सफ़ा का मतलब जो कि हम इन पन्नों को पलटते हैं। सफ़ा का मतलब पन्ना, इस पन्नों को पलटते हैं तो एक सिसकी निकलती है। सिसकी का मतलब क्या है बच्चों? सिसकी का मतलब यह है तन्हाई, क्योंकि उनको दर्द हो रहा है, उनको बेचैनी हो रही है इन किताबों को, इन पन्नों को, कि हमें क्यों कोई पढ़ नहीं रहा है, हमसे कोई ज्ञान क्यों प्राप्त कर नहीं रहा। कई लफ्जों के माने गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टूण लगते हैं वो सब अल्फाज। अल्फाज शब्द जो कि बिना पत्तों के सूखे टूण लगते हैं। इस प्रकार से पेड़ होता है और वो पेड़ क्या करता है, जब उसके पत्ते पूरे निकल जाते हैं तो वह जैसा लगता है, तो उस पेड़ की तरह जिस प्रकार के उसके पत्ते सब निकल गए हैं, पत्ते सब गिर गए हैं, अब नए पत्ते आने वाले हैं और उस समय जो पेड़ हमें दिखाई देता है, उसी प्रकार से इस प्रकार की अवस्था यहाँ इन किताबों की हो गई है। जिस प्रकार से यह सूखे टूण बिना पत्तों के लगते हैं, पेड़ जैसे लगते हैं, और वो शब्द जो अल्फाज है जिन पर अब कोई मानी नहीं उठते का मतलब इन शब्दों की तरफ कोई अब देख नहीं रहा है। उनकी कीमत उनके सामने, कंप्यूटर के सामने अब कोई भी नहीं है। जुबा पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उँगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो ज़ाती राब्ता था कट गया है। राब्ता का मतलब है संपर्क। सफ़ा पन्ना जो कि आपने लिखा है, जायका लज्जत स्वाद, जो कि जायका से यहाँ जो हमें शब्दों से आनंद मिलता था, इस प्रकार से हम मिठाइयाँ खाते हैं उस, और मिठाई खाने से
हमें यह स्वाद लज्जत मिलती है, उसी प्रकार से हम किताब जब पढ़ते हैं तो किताबों के अंदर का ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमें एक जायका मिलता है। वह अब मिलता है क्या? नहीं, क्योंकि किताब कोई पढ़ ही नहीं रहा है। सिर्फ सभी पन्ने पलटने की कोशिश करते हैं और वो भी काम अब नहीं बाकी रहा है, क्योंकि अब उंगली सिर्फ क्लिक करने से सब कुछ हमें एक ही क्लिक करने से सब कुछ हमें इस पर्दों पर, कंप्यूटर के पर्दों पर दिखाई देता है। सब कुछ तह बतह खुलता चला जाता है। किताबें से जो जाती राब्ता था वह कट गया है, यानी कि किताबों के साथ हम जब रात रात भर जागकर शामें, बहुत सी शाम हम नींद हमारी खराब करके वो पढ़ते थे, वह अब खत्म हो गया है। क्योंकि यहाँ हम कंप्यूटर के पर्दे पर ही ये सब कुछ पढ़ते हैं। यहाँ किताब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं बाकी बची है। इसीलिए ये सब कुछ हमें कंप्यूटर के पर्दे पर एक क्लिक करने से बच सब कुछ मिलता है। सब कुछ अब तह बतह का मतलब खुद भी खुद, यानी कि ऐसे ही जैसे हम एक शब्द को टाइप करते हैं वैसे ही सब कुछ पर्दे पर आ जाता है। किताब आ जाती है, किताबों के जो कि वहाँ जो पात्र परिचय है वो पात्र परिचय आता है, कवि का नाम, लेखक का नाम, ये सब कुछ आता है। कहानी जो है, कहानी की सीख, सीख के बाद शुरुआत, आकर्षक जो है वो आकर्षक शुरुआत हमें मिलती है। आखिर जो अंत है कहानी का वो भी हमें वहाँ मिलता है। इसलिए हम किताब की तरफ अब देख नहीं रहे और इसीलिए किताब वे यह बेचैन हो गई है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सस्ते में पड़ा करते थे। छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। तो अब क्या हो गया है कि कोई अब ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि इनको अब सीने से हम लगा लेते हैं, गोदी में हम इनको लेते हैं, घुटनों के रियल की सूरत बनाकर नीम सस्ते में पड़ा करते थे, छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा। इल्म का मतलब ज्ञान। जबी माथा, इन माथे को जैसे कि हम पढ़ते पढ़ते क्योंकि हम लेट जाते हैं और लेटे समय हम अपना किताब अपने हाथ में रखते हैं और जब नींद आ जाती है तो अपने आप वो किताब अपने मुंह पर, अपने जबी पर, अपने माथे पर गिरता है, कभी सीने पे गिरता है, कभी हम उसको गोदी में लेकर सो जाते थे, कभी घुटनों को अपने रियल की सूरत बनाकर, यानी कि घुटनों को घुटना प्रोवाइड कर हम किताब पढ़ते थे। वो भी अब ऐसा कभी दिखाई नहीं दे रहा है। नीम सस्ते में पढ़ा करते थे। नीम सस्ते में पढ़ा करते थे का मतलब क्या? जैसे कि सुबह शाम हुए या अपना काम जब खत्म हो जाता है, हमें जब फुर्सत मिलती है तो हम वहाँ पढ़ने का काम जारी करते थे। लेकिन अब नीम सस्ते में भी यह कोई नहीं ले रहा है किताब। छूते थे जबी से, जबी का मतलब आपने लिखा है माथा, तो ये माथे से हम इन किताबों को छूते थे, अपने गोदी में थे, अपने सीने पर रखते थे, कभी घुटनों को रेल की सूरत बनाकर वहाँ रखते थे। वो सारा इल्म तो अब मिलता रहेगा आइंदा भी। इल्म, ज्ञान, ये ज्ञान हमें आइंदा मिलता ही रहेगा, लेकिन किताबों से नहीं, क्योंकि अब किताबें सिर्फ अलमारी की शान बन गई हैं। हमें ये सब मिलता है इस कंप्यूटर के पर्दे पर, मोबाइल के स्क्रीन पर, ये सब हमें दिखाई देता है। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, रुक्के चिट्ठी संदेश पत्र, क्योंकि वहाँ हमें कुछ हम किताब में रखते थे उस जमाने में, कि पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, वहाँ अब मोबाइल की सुविधा नहीं थी, तो वहाँ जो अपने मन में जो बात हो गई वो बात हम किताबों में एक चिट्ठी पर लिखते थे और वो किताबों में रखते थे। लेकिन अब यह जमाना नहीं रहा है, यानी कि अब महके हुए रुक्के हमें यहाँ नहीं दिखाई देते। और सूखे फूल, सूखे फूल का मतलब फूल या कौन सा भी फूल हो, तो हम वो फूल क्या करते थे, अपने लेते थे पास में और वह हम किताब के अंदर डालते थे। वो सूखा हुआ फूल कई दिनों के बाद हम जब किताब खोलते थे वो सूखा हुआ फूल फिर से हमें नजर आता था। लेकिन वह अब ऐसे फूल का जमाना नहीं रहा है।
सूखे फूल अब कोई किताबों में नहीं डाल रहा है, कोई चिट्ठी, संदेशा, पत्र नहीं डाल रहा है, क्योंकि वो ज़माना अब नहीं रहा है। क्योंकि पाठ्य पुस्तक जो ये किताबें हैं, कहानियाँ की किताब है, ये तो कोई ज़्यादातर से नहीं पढ़ रहा है। वो सब हमें ज्ञान मिलता है इस कंप्यूटर के पर्दे पर, इसलिए वह किताबें बेच रहे हैं। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। किताबें गिरने और उठाने के बहाने, बहाना यानी कि ये तो एक नज़रिया होता है, बहाना बनाना। और ये बहाना बनाने के बाद ये रिश्ते भी बनते थे। रिश्ते, अपने रिश्तेदार जो भी अपनापन, एहसास, अपना एहसास देने वाले लोग, तो ऐसे ये रिश्ते वहाँ इन किताबों की वजह से बनते थे। लेकिन अब वो किताबों का ज़माना ही नहीं रहा, तो यह रिश्ते बनने की कोई गुंजाइश यहाँ नहीं पैदा होती। उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। और यहाँ गुलजार जी कहते हैं कि यह रिश्ते जो बनते थे किताबें गिरने उठाने के बहाने, तो वो अब नहीं बनने वाले। उनको सवाल आ गया है यहाँ, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। वो शायद अब नहीं होंगे का मतलब ऐसे रिश्ते बनने वाले नहीं हैं, क्योंकि कंप्यूटर पर ही हम किताब पढ़ रहे हैं, कहानियाँ पढ़ रहे हैं, पाठ्य पुस्तकें पढ़ रहे हैं। तो यह रिश्ते अब नहीं बनने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो किताबों के मन को, अगर किताब सजीव होते या किताब बोल सकते थे, तो वो ऐसी बात मान बोल सकते थे या बता सकते थे हमें। यह मन की बात जो है, वो मन की बात गुलजार जी ने हमें इस पद्य पाठ से यहाँ बताई है बच्चों। यह शब्द संसार दिया है। यह शब्द संसार आपको लिखना है। आसपास जो कि पुस्तकाचे गांव भिलार, यह जो कि महाबलेश्वर के पास अ, ये भिलार गांव है। उस गांव में जाकर आप यहाँ से जो कि जानकारी समाचार पत्र अंतर्जाल आदि से प्राप्त कर सकते हैं। इसका नियोजन आप कर सकते हैं। यहाँ भिलार यह गांव है, पुस्तकों का गांव उसे जाना जाता है महाराष्ट्र में, जो कि वाई के पास है, महाबलेश्वर के पास। ग्रंथ हमारे गुरु चर्चा कीजिए था, अपने विचार लिखिए। यह कल्पना पल्लवन में हमें लिखना है, ग्रंथ हमारे गुरु है। और यहाँ जो पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार कृतियाँ लिखनी है, जो कि किताबों के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए, ऐसा दिया है यहाँ। आकृति पूर्ण करनी है हमें। और ये जो पाठ से आगे दिया है, अपने तहसील जिले की शासकीय ग्रंथालय संबंधी जानकारी निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर प्राप्त कीजिए। स्थापना तिथि, वर्ष, संस्थापक का नाम, पुस्तकों की संख्या, विषयों के अनुसार वर्गीकरण कीजिए। यह भाषा बिंदु शब्द युग्म दिया है। घर उगड़े भला प्रचार भोला, यह हमें शब्द युग्म पूरा करना है और वाक्य में प्रयोग करना है। प्रश्नबोध यहाँ दिया है। और जो ये पूरा हमें स्वाध्याय आपको लिखना है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर इसके सवाल जवाब हमें भेज देने हैं। धन्यवाद।